अलीपुर द्वार जैसे समाप्त हुआ, रोड इस तरह कन्वर्ट हो गई है। लग रहा है कि इधर 4 लेन का काम चल रहा है, लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। आगे उम्मीद है कहीं से 4 लेन मिलना तो चाहिए। हालांकि रोड की कंडीशन अभी तक बहुत ही अच्छी है। इसमें कितना है? 40। इसको 30 करो। तो लगातार गाड़ी भगाने के कारण मेरे दोनों टायर में एयर प्रेशर बढ़ गया था, तो गाड़ी बॉबल कर रही थी। पीछे वाले टायर में तो 50, आगे वाले में 40, 10 पॉइंट हवा बढ़ गया था। अभी मैं बंगाल में हूँ या आसाम में? अच्छा, आसाम बॉर्डर कितना देर बाद? 20-30, अच्छा 30 किलोमीटर। तो आगे आने वाला है तेलीपाड़ा चेकिंग पोस्ट। संभवतः यहाँ से बंगाल की सीमा समाप्त हो जाएगी और हम प्रवेश करेंगे असम की सीमा में। और ये कंसेप्ट बांस का कितना इको फ्रेंडली है कि बांस की बैरिकेडिंग की भी है। ट्रकों की कतार लगी है। नो पार्किंग बाइक कुछ घर लगता है यही वो बॉर्डर है जहाँ पे चेकिंग होती है। चलिए देखते हैं। किसी तरह का रोक वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे जाते हैं नहीं। ये कौन सी स्टाइल है भैया? चला ये क्यों रखा है भैया? लकड़ी का डिजाइन सैंपल है क्या? इतना अच्छा। तो ये बड़ी गाड़ियों में जैक लगाने के लिए ये लकड़ी के टुकड़े बेचे जाते हैं। इंटरेस्टिंग। या उसको रोकने के लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था है। बोइंगांव यहाँ से 40 किलोमीटर है और रोड कंक्रीट की काफ़ी अच्छी बनी हुई है। बहुत ही कभी कभी खाली मिलता है। अभी बच्चों की जो छुट्टियां हुई हैं तो रोड पे थोड़ी सी ट्रैफिक दिख रहा है, वरना रोड बिल्कुल खाली सा महसूस होता है। और यूनिफॉर्म कितना अच्छा है, ब्राइट है, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है, यहाँ के कल्चर को एकदम सूट करता है। ज़बरदस्त। तो सारे बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट की ये सबसे अच्छी बात है साथियों, ये जो 7 सिस्टर स्टेट से महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं। पूरे भारत के अन्य राज्यों को यहाँ से सीखने की बेहद आवश्यकता है। टेम्परेचर, गाड़ी बहुत तेज़ भगा दी मैंने। कूलेंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बता रहा है, हाई कूलेंट टेम्परेचर। क्या व्यू है यहाँ पे। ये है बोइंगांव और यहाँ से हिल्स स्टार्ट हो गए हैं पूरा। और अभी तक बोइंगांव तक तो काफ़ी ट्रैफिक ही नहीं था, रोड बिल्कुल सुनसान लगती थी। लेकिन बोइंगांव के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा दिखना महसूस हुआ है। आसाम के मतलब लोग दिख रहे हैं रोड पे। अब मुझे लग गई है भूख, 3:30 बज गए हैं। कोई ढाबा दिखेगा तो मैं ज़रूर कुछ खाने के लिए रुकूंगा। तो चलिए कुछ पेट पूजा की जाए। देखते हैं इधर कोई ढाबा मिलेगा भी या नहीं। तो
बढ़ते बढ़ते बज गए हैं शाम के 4:51 और ऐसा लग रहा है कि शाम का 7 बज गया हो, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है इधर। तो ये होना भी स्वाभाविक है क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल ऐसा इलाका है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी होती है और शाम भी जल्दी हो जाती है। महज 5 बजे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रात होने वाली है। और मैं बढ़ रहा हूँ नलबाड़ी की ओर। मेरे एक मित्र हैं तो नलबाड़ी में उनसे मुलाकात होगी। अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। मौसम बारिश का भी हो रहा है कि बिजली चमक रही है, लेकिन इधर बारिश नहीं हो रही है। अब ये देखना है आगे क्या बारिश होगी या नहीं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. स्वागत है आप सभी का नलबाड़ी में। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी तो जैसे मैं नलबाड़ी पहुंचा तो बहुत मूसलाधार बारिश हुई और उसी बारिश में मैं आ गया हीरक भाई के पास। और अब काफ़ी कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग जा रहे हैं, यहाँ लोकल एक म्यूजिक कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए। तो चलिए आपको असम की जो कल्चर होती है उसके, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता के बारे में एक छोटा सा झलक दिखाते हैं और शामिल होते हैं यहाँ के एक कल्चरल प्रोग्राम में। तो रात के बज गए हैं 11:30 और मैं और हीरक भाई और आपका नाम अनूप भाई तीनों जा रहे हैं एक लोकल कल्चर प्रोग्राम को देखने के लिए। और सुबह में मैं आपको यहाँ के जो यूनिक नज़ारे हैं उनके बारे में दिखाऊंगा। तो पहले चलिए। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, पूरी बारिश से ये इलाका सेचुरेटेड हो गया है। रात के 11:30 बज चुके हैं लेकिन काफ़ी भीड़ है लोगों की। पूरा इलाका खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा है और असम की संस्कृति में बिहू का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक माना जाता है। इस समय जो भी बिहू मनाया जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि जब बारिश के समय धरती पर बारिश की पहले बूंदें पड़ती हैं तो पृथ्वी में एक नई ऊर्जा का और एक नए रूप का श्रृंगार होता है और इसी खुशी में बिहू का आयोजन किया जाता है। तो चलिए हम शामिल होते हैं इस उत्सव में। कुछ स्थानीय प्रतिष्ठित कलाकार आए हैं, उनको तो चलिए अब रात अधिक हो रही है, सुबह से राइड करके मैं भी थक गया हूँ। तो चलते हैं वापस, आराम करते हैं। सुबह होगी आपसे और भी बातें नए नज़ारों के साथ। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हीरक भाई बताएंगे हम कहाँ पे हैं। अभी हम लोग नलबाड़ी में हैं, नलबाड़ी का बेलसौर गांव में है। ओके। तो अभी आज रात यहाँ पे बिहू प्रोग्राम है। हाँ। और हम लोग हैं बिल्वेश्वर मंदिर के सामने, जो बहुत पुराना एक मंदिर है राजा का दिन से ही। तो अभी यहाँ पे हम लोग। असम की संस्कृति में बिहू का बहुत बड़ा योगदान होता है और आज संयोग से कल रात का आपने फुटेज देखा था, आपको मैंने दिखाया था कि रात में न्यू ईयर फेस्टिवल हो रहा था। तो अभी यहाँ पे आज एक प्रोग्राम है। तो चलिए पहले कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। और गुवाहाटी में बनी गुवाहाटी में कौन सा मिनिस्टर किसके साथ है अपन? व्यक्तिगत ये हमारा दोस्त है, एक्चुअली दोस्त नहीं है, ऑफिसर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हीरक का हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है।
तो उनको हम एक असम की जो परंपरागत हमारा गामोसा है, गामोसा से उनको सदा संभाषण करेंगे। तो उसके लिए मैं अखिल बर्मन जी को उनको भेंट करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ। আমার মাজত আৰু আছে আমাৰ হীৰক জ্যোতি বৰ্মন, আমাৰ নলবাৰীৰ ওৱাইচি। গতিকে হীৰকক আৰু এই ৰাংঢালী বিবাহ দলৰ এজন অন্যতম সদস্য আছে, একদম বহুত পুৰণা সদস্য। গতিকে হীৰকক এখন সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ নিয়ম দেৱক আহ্বান জনাইছোঁ। বঢ়িয়া, আৰু অপূৰ্ব। आज का प्रोग्राम है बिहू का, मुझे सम्मान दिया गया, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे चल रही है, यहाँ की कमेटी ने मुझे आज अनुरोध किया कि आप यहाँ रुके, लेकिन चूँकि जिस कार्य से मैं आया हूँ उसके लिए मुझे आज गुवाहाटी पहुँचना ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे एक दिन पहले ही पहुँचना था और रात की बारिश में हम यहाँ रुक गए। और रात को हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा, देखा, बिहू को देखा। भाई के साथ, अनूप भाई के साथ गया, हीरक भाई है, और यहाँ पर हम लोग जाके। तो अब यहाँ से मैं बढ़ूँगा गुवाहाटी की तरफ और फिर गुवाहाटी में होगा। और अच्छा, ये ऑर्किड का पेड़ है, कितना सुंदर। इसलिए मतलब इस पेड़ के नीचे भी उगाते हैं। ओके, यानी इसी पेड़ पे बिहू का डांस होगा या गीत के चारों तरफ से होते हुए। तो ओके सिंबॉलिकली वो मतलब वो उसका ये करके वहाँ पे उतार देते हैं। ओके, तो असम की परंपरा के अनुसार अभी बारिश की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे न्यू ईयर में बिहू का कार्यक्रम होगा और इसी के बाद शायद खेती की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ये बिहू के बाद खेती के लिए सब लोग शुरू हो जाएंगे। ओके, खेती से जाने से पहले सब लोग मतलब तो एक बूस्टअप हो जाएं, इसीलिए ये कार्यक्रम होता है। देखिए कल्चर में कितना अच्छा से ब्लेंडेड है सारी चीज़ें, और यही चीज़ आसाम और नॉर्थ ईस्ट से सीखने की ज़रूरत है। तो रास्ते में करूँगा मैं इस पर और भी बात। फिलहाल अब यहाँ से हम बढ़ेंगे नलवाड़ी होते हुए गुवाहाटी की तरफ। थैंक यू। जय भोलेनाथ, ये यहाँ का फेमस मंदिर है। माता रानी जय भोलेनाथ सबकी रक्षा करे। तो चलिए अब यहाँ से नलवाड़ी की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, और प्रकृति से कितने जुड़े हैं लोग। एक खूबसूरत हंस का जोड़ा देखिए। सुबह कल रात से ही काफ़ी बारिश हो रही है और इस वजह से मौसम बहुत ही साफ़ है। मुझे रेनकोट भी पहनना पड़ा है, हल्की गर्मी भी लग रही है, लेकिन जो कहिए ये नज़ारे, ये ग्रीनरी आँखों को और मेरे अंतरात्मा को जो सुकून दे रही है ना, वो या आप ये भी कह सकते हैं कि योगा ऑन बाइक, मेडिटेशन ऑन बाइक चल रहा है। बचपन में हम ऐसी ड्राइंग बनाया करते थे, झोपड़ी जैसे घरों को बनाते थे, ऊपर हैट देते थे, और वो यहाँ पर है सोलर लेकर, प्रकृति के साथ पूरा सामंजस्य। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, सफ़र को बढ़ाते हैं गुवाहाटी की तरफ। तो हीरक भाई और अनूप भाई दोनों एक साथ, हम दोनों बाइक पर, और ये है नालवाड़ी रोड, और दोनों दोस्त बढ़ रहे हैं आगे। तो मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली हीरक भाई, अनूप भाई मुझे सी ऑफ करने जा रहे हैं मेन हाईवे तक, फिर वहाँ से मैं बढ़ूँगा आगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, अभी तक आप बने हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।